हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे क्लास 7th बसंत भाग 2 रहीम के दोहे के कुछ प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखना और आपको दोहों की भी समझ आ जाएगी और रहीम के जो दोहे हैं उनका भी इसमें वर्णन किया गया है और कुछ भाषा की बात का भी वर्णन किया गया है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। फॉर योर एग्ज़ाम डियर स्टूडेंट्स, जो शुरू करते हैं प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण है। मीन किसी पंक्ति में कुछ कहा गया है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण है और उसी बात को कि कुछ पंक्तियों में प्रमाणित किया गया है, मीन सिद्ध किया गया है। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। अब देखते हैं कि क्या पहचानना है। दोहों में वर्णित जो निम्न पंक्ति कथन है, मीन ये कही गई बात है। ये जो दोहों की पंक्तियों में जो बातें लिखी हैं वो कही गई हैं, कथन है, कहते हैं। कौन कहते हैं? कही रहीम संपत्ति सगे। रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति सगे बनते बहुत बहुरीत। जो धन संबंधी दोस्त जो होते हैं बहुत सारे बनते हैं, परंतु विपत्ति कसौटी जे कसे, अगर कोई हम पर कसौटी आ जाए, विपत्ति आ जाए तो उस पर कोई ही साथ देगा हमारा। तेई सांचे मीत, जो साथ देगा हमारे विपत्ति के समय वही हमारा क्या हो जाएगा? सच्चा मित्र। मीन कभी रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति जब हमारे पास होती है, धन जब हमारे साथ होता है तो हमारे बहुत सारे दोस्त बनते हैं, बनते बहुत बहुरीत, बहुत सारे क्या बन जाते हैं? दोस्त बन जाते हैं। परंतु जब विपत्ति हम पर कोई संकट आता है और उस कसौटी से जे कसे, मीन हमारे विपत्ति के आने पर जो हमारे साथ खड़ा हो, ते सांचे मीत, मीन वही हमारा क्या होता है? सच्चा मित्र होता है। तो इस दोहे का यही अर्थ है कि कठिन समय में जो मित्र हमारी सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको दोहे का अर्थ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही मेरा कहने का भाव था कि दोहों के अर्थ भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। जाल पड़े जल जात वही, जाल परे जल जात वही, तजी मीनन को मोह। मीन जाल में पड़ते, जल मीन पानी है ना, जल मीन पानी और तजी मीन त्यागना, मीनन मीन मछली, मोह मीन प्यार, रहीमन मछली रहीमन जी भी कहते हैं मछली को उन्होंने मछली शब्द का यूज़ किया है। नीर पानी, तौ ना शांडती शोह, मीन नहीं छोड़ती। जब तक उसके सांस नहीं निकल जाते तब तक वह पानी का साथ नहीं छोड़ती है। जाल परे जल जात वही, मीन मछली जल से अपार प्रेम करती है। मछली क्या होता है? मछली का प्रेम जो है पानी से बहुत अधिक होता है। तजमीनन को मोह, बहुत प्रेम करती है, इसलिए उससे बिछड़ते हुए ही अपने प्राण जो है वो त्याग देती है। जाल परे जल जात वही, है ना, वह प्राणों का त्याग कर देती है। रहीमन मछली नीर को, तो न शांति शाह। अब इसमें जो सारे अर्थ मैंने बता दिए, मीन मछली है, जल पानी है, मोह प्यार है, रहीमन मछली, रहीमन को ने मछली को
मछली शब्द का प्रयोग किया है। नीर होता है पानी, तऊ मीन तब तक छांडती मीन छोड़ती नहीं। मछली जल से अपार प्रेम करती है, इसलिए उससे बिछुड़ते ही अपने प्राण त्याग देती है। जैसे ही हम बच्चों मछली को जाल में पानी से बाहर निकालते हैं तो वो तड़प तड़प कर मर जाती है। तो उसी प्रेम को यहाँ पर रहीम जी ने दोहे के माध्यम से समझाया है। निम्न पंक्तियों में कथन का प्रमाणित करने के कुछ उदाहरण भी दिए हैं। मीन इन्हीं बातों को कुछ प्रमाण भी दिया है कि कैसे और भी कई बातें होती हैं, जैसे थोथे बाद क्वार के जो रहीम गहरात। मीन थोथे बादल जो हैं क्वार के होते हैं ना, वो गरजते हैं बरसते नहीं हैं, वो सिर्फ थोथे ही होते हैं। मीन जो रहीम गहरात, रहीम ने इनको गहराई से प्रकट किया है कि धनी पुरुष जो होते हैं निर्धन भय करे माछली बात। जो धनी पुरुष होते हैं गरीब होने पर भी दिखावे हेतु अपनी अमीरी की बातें करते रहते हैं। कई लोग गरीब होने पर भी क्या करते हैं, दिखावे हेतु, दिखाने के लिए अपनी अमीरी की बातें करते रहते हैं। जैसे अश्विनी के महीने के बादल केवल गहराते हैं, बरसते नहीं हैं। मीन बादलों से उसकी तुलना की गई है अमीर आदमी की। कई लोग गरीब होते हैं होने पर भी दिखावे हेतु, अगर गरीब लोग हैं बनावट करते हैं कि हम अमीर हैं, अमीरी की बातें करते रहते हैं, होते वो गरीब हैं। किस प्रकार, जिस प्रकार जो बादल होते हैं क्वार महीने के, वो बहुत गरजते हैं परंतु बरसते नहीं हैं। ठीक है, तो इन पंक्तियों के माध्यम से और स्पष्ट किया है कि मछली के प्रेम के संबंध में कि कैसे कैसे दोस्त हमें मिलते हैं रास्ते में, जिंदगी में। धरती की सी रीत है, शीत घाम सो ओ मोह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम ये देह। मीन धरती की सी रीत है। धरती हमारी है, पृथ्वी है, इस पर कई अच्छे बुरे काम होते हैं परंतु वह बिल्कुल चुपचाप सहती रहती है। शीत गाम ओ मेह, है ना, जैसे परे सो सही रहे त्यों रहीम ये देह। तो रहीम जी भी कहते हैं कि मनुष्यों को सुख दुख समान रूप से सहने की शक्ति रखनी चाहिए। मीन मनुष्य जीवन में भी सुख दुख आते हैं, तो सुखों में अधिक सुखी खुश नहीं होना चाहिए और दुखों में अधिक रोना नहीं चाहिए। मनुष्यों को सुख दुख समान रूप से ही सहने की शक्ति रखनी चाहिए। जैसे हमारी धरती है, उस पर कई प्रकार की ऋतुएं बदलती है, कई प्रकार के मौसम आते हैं, जैसे धरती सर्दी, गर्मी व बरसात, सभी मौसम समान रूप से सहती है। मीन सारे प्रकार की ऋतुएं आती हैं ना, ये सर्दी भी होती है धरती पर, गर्मी भी होती है, बरसात भी होती है, मौसम भी होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार धरती ये सब कुछ सहन करती है बच्चों, उसी प्रकार हमें भी अपना शरीर जो है, मनुष्य शरीर जो है वैसा ही बनाना चाहिए। उसमें भी सुख दुख आते हैं, उनको सहन करने की शक्ति रखनी चाहिए। यही इस दोहे में कबीर रहीम जी कह रहे हैं। ठीक है बच्चों। तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर होता है पेड़, फल नहीं खात है, वह अपने फल नहीं खाता है। सरवर पियत न पान, सरोवर जो है अपना पानी खुद नहीं पीता है ना। तो कही रहीम पर काज हित, सब संपत्ति सची सुजान। तो रहीम जी कहते हैं कि पर काज मीन प्राय काम, प्राय के लिए दूसरों के हित में काम करने चाहिए हमें। संपत्ति सची सुजान, ये जो संपत्ति जो होती है वो धन संचय अपने लिए नहीं करते। जो संपत्ति धनवान होते हैं, वह जो सज्जन व्यक्ति होते हैं ना, वह संपत्ति जो है वह अपने लिए इकट्ठी नहीं करते हैं, संचय नहीं करते हैं, वह दूसरों की सहायता के लिए करते हैं। इसका सही अर्थ ये है कि निस्वार्थ भावना से
निस्वार्थ भावना से, बिना किसी स्वार्थ की भावना से दूसरों का हित करना चाहिए। जैसे पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं, सरोवर अपना जल नहीं पीते हैं, और सज्जन धन संचय अपने लिए नहीं करते हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं वह धन संचय जो होता है, धन इकट्ठा जो होता है, वह अपने लिए नहीं करते हैं। वह किसके लिए करते हैं? दूसरों के लिए करते हैं। उसी प्रकार ये इस दोहे में ये सारी बातें, इन तीनों दोहों में यही बातें स्पष्ट की हैं रहीम जी ने। ठीक है बच्चों, आप आशा करते हो कि पहला प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आज आ गया होगा तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना, और वीडियो को लाइक तो कर दिया करो। प्रश्न नंबर 2, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसी निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो इसके बारे में रहीम जी ये कह रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे, आप इन दोहों के बारे में क्या सोचते हैं? तो क्या सोचते हो आप? रहीम ने अश्विन महीने को क्वार महीना भी कहते हैं, आसमान में छाने वाले बादलों की तुलना जो है निर्धन हो गए, जो निर्धन हो गए, पहले अमीर थे वो फिर निर्धन हो गए, धनी व्यक्तियों से इसलिए की है क्योंकि दोनों गरज कर रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। मीन जो गरीब लोग होते हैं वह अपनी संपत्ति तो खो कर गरीब हो गए, परंतु वह बोलते ही रहते हैं और कर कुछ नहीं पाते, है ना। तो बादल बरस नहीं पाते, निर्धन व्यक्ति का धन लौट कर नहीं आता। जब व्यक्ति निर्धन हो जाता है तो उसके पास धन भी लौट कर नहीं आता है। जो अपने बीते हुए सुखी दिनों की बात करते रहते हैं कि हमारे पास भी इतना था, पैसा था, कोठी थी, कार थी, और फिर बाद में मेहनत की नहीं और निर्धन हो गए, खर्चते गए, फिर निर्धन ही होना है, कमाना नहीं, तो उनकी बातें बेकार और वर्तमान परिस्थितियों में अर्थहीन होती हैं। मीन वर्तमान जो समय चल रहा होता है वह बातें जो बीती हुई है वो उनका कोई अर्थ नहीं होता, अर्थहीन होती हैं। दोहे के आधार पर सावन के बरसने वाले बादल धनी तथा क्वार के गरजने वाले बादल जो होते हैं निर्धन कहे जाते हैं। तो इस दोहे में यही दोहों के आधार पर जो उन्होंने क्वार और अश्विन मास की बात की है, सावन मास की सावन महीने को अमीर धनी लोगों से तुलना की है, और क्वार गरजने वाले बादलों की निर्धन कहे जा सकते हैं, उनसे तुलना की है। अब भाषा की बात, आपकी पुस्तक में 2 ही प्रश्न थे, उनके उत्तर। अब भाषा की बात भी कर दी मैंने। भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। मीन पहले के कवि जो होते थे वे जितने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, आम बोलचाल की भाषा में ही अपनी बात कह देते थे। तो उनका हिंदी में शुद्ध रूप लिखना है आपको। परे पड़े, है ना, कई र क ड़ बोलते हैं, र क। तो विपत्ति बादल को बोला गया है, मछली को बोला गया शीत। तो उत्तर, रहीम की भाषा और हिंदी के शब्द। रहीम की भाषा में क्या कहा गया है? विपत्ति है, वो गलत है, और हिंदी के सही रूप है विपत्ति। मच्छरी ये रहीम की भाषा है, और मछली मैंने आपको पहले भी समझाते हुए कहा। बादर जो है बादलों को कहा गया है बादल। शीत ठंड, सर्दी, शीत, है ना। तो ये थी भाषा की बात के जो हिंदी में प्रचलित रूप, हिंदी के शुद्ध रूप हैं ये विपत्ति, मछली, बादल, शीत। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। अब उदाहरण दिए गए हैं आपकी पुस्तक में, आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं। एक उदाहरण दिया है, बनत बहुत बहुरीत। इसमें सेंटेंस में क्या है? ब की आवृत्ति हुई है। और दूसरे में क्या हुआ है? जाल परे जल जात वही।
इसमें ज शब्द वर्ण की आवृत्ति हुई है। उपर्युक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में ब का प्रयोग कई बार किया गया है, दूसरी में ज का प्रयोग। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण। अब इसी जैसी कुछ और पंक्तियाँ लिखनी है हमें, तो वह आपको दोहों से छांट कर मिल जाएंगी। तो जैसे दावे व दबे, संपत्ति संचि सुजान, चारु चंदन की चंचल किरणें। अब चारु चंदन की चंचल किरणों में च वर्ण की आवृत्ति हुई है। तर तमाल तरवर बहुशाए, तर तमाल में त की आवृत्ति हो रही है, त वर्ण की। रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? र वर्ण की। तो ये थे हमारे कुछ भाषा की बात के प्रश्न और आपके रहीम के दोहों के प्रश्न उत्तर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट करके बता भी दिया करो। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।